मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद है दिल्ली के मुख्यमंत्री का, उसकी कुर्सी को खाली छोड़ती हैं और दूसरी कुर्सी पर बैठती हैं। ये तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मुख्यमंत्री का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। हाउ इट तारी के बारे में ये कहा कि पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं ये केंद्रीय जांच एजेंसियां। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल गए और इंटायरली उनके पीरियड में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जेल रहते हुए जेल से बाहर आए और इस्तीफा दिया। आपने सोचा था कि वो रिजाइन करेंगे और आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? ये सोचा था? एवर इट वाज इन योर ड्रीम? नहीं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब मैं फ्रैंकली बताऊं तो अपेक्षा भी नहीं थी आपकी। मैं ये बताऊं तो हमारी नजर में दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि दिल्ली का बेटा मन में लड्डू फूटा। लेकिन जिस वीवीआईपी कल्चर का वो विरोध किया करते थे 2013 के रामलीला मैदान ग्राउंड में, उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने तो मैं खुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उनकी रैलीज में रही और बाकायदा वीवीआईपीज के लिए अलग लेन होती थी। तो ये एक अलग सा बदलाव हुआ क्या? तेरी भी जली ना। बुजुर्ग महिलाएं वो ऐसे उनको पकड़ लेती हैं, उनको लिपट लेती हैं, उनको झप्पी मारती हैं और छोड़ती नहीं है। ये एक प्यार होता है। आप ये खाली अपने आप को बचा रहे हैं कि मैं बच जाऊं, पब्लिक मुझे अच्छा साबित कर दे, लेकिन ये अच्छा है नहीं। ये तो एक नंबर का चोर, लुच्चा, उचंगा, सब कुछ ये एक है। इसने पूरी दिल्ली का नाश कर दिया है। घर वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मुख्यमंत्री का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। हाउ इट कुड बी वैकेंट? दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद वैकेंट? दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद वैकेंट नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री मैं हूँ, संविधान की मैंने शपथ ली है। से जो मुख्यमंत्री लेकिन की कुर्सी है उसको ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि दिल्ली के लोगों को भी पता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ वो गलत हुआ। उनको भी पता है कि ऐसा ईमानदार नेता इस देश के इतिहास में कभी नहीं आया। नहीं, लेकिन ये दिल्ली के लोगों के लिए काम किया और उस आदमी को परेशान कर करके पहले उसके काम रोकने की कोशिश करी। काम नहीं रुक पाए तो एक एक करके उनके मंत्रियों को जेल में डालना शुरू किया। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला कि हेल्थ सेक्टर का काम रुके, वाटर सेक्टर का काम रुके। फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला कि एजुकेशन सेक्टर का काम रुके। जब कुछ भी नहीं चला तो अरविंद केजरीवाल जी को खुद उठा के जेल में डाल दिया। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं, तारी के बारे में ये कहा कि पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं ये केंद्रीय जांच एजेंसियां। कि आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल गए और इंटायरली उनके पीरियड में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जेल रहते हुए जेल से बाहर आए और इस्तीफा दिया। आपने सोचा था कि वो रिजाइन करेंगे और आप दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगे? ये सोचा था? एवर इट वाज इन योर ड्रीम? नहीं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब मैं फ्रैंकली बताऊं तो अपेक्षा भी नहीं थी आपकी। मैं ये बताऊं तो हमारी नजर में दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि दिल्ली के बेटा मन में लड्डू फूटा। लेकिन जिस वीवीआईपी कल्चर का वो विरोध किया करते थे 2013 के रामलीला मैदान ग्राउंड में, उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने तो मैं खुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उनकी रैलीज में रही और बाकायदा वीवीआईपीज के लिए अलग लेन होती थी। तो ये एक अलग सा बदलाव हुआ क्या? आम आदमी पार्टी जली ना, तेरी भी जली ना। बुजुर्ग महिलाएं वो ऐसे उनको पकड़ लेती हैं, उनको लिपट लेती हैं, उनको झप्पी मारती हैं और छोड़ती नहीं है। ये एक प्यार होता है। आप ये खाली अपने आप को बचा रहे हैं कि मैं बच जाऊं, पब्लिक मुझे अच्छा साबित कर दे, लेकिन ये अच्छा है नहीं। ये तो एक नंबर का चोर, लुच्चा, उचंगा, सब कुछ ये एक है। इसने पूरी दिल्ली का नाश कर दिया है। घर स्ट्रॉन्ग मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने क्यों लगती हैं, आंसू क्यों छलक आते? ऐसा कौन सा वो एक इमोशनल लेवल पर पहुंचा मन कि देखिए क्या है कि जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं ना तो बहुत कीचड़ उछाला जाता है, बहुत गाली गलौच होता है और ओवर द इयर्स क्या कहें, हम थोड़े थिक स्किन्ड भी हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे परिवार की बात आती है तो इंसान थोड़ा इमोशनल तो हो जाता है। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। होता ही है। लेकिन रमेश बिदूड़ी ने उसके बाद भी कहा कि घड़ियाली आंसू थे और ये सारी चीजें फिर कहते देखिए क्या है कि
हर इंसान अपनी बोलचाल में और अपनी भाषा में अपना चरित्र दिखाता है। मुझे लगता है रमेश भिदोड़ी जी ने एक हफ्ते में चुनाव लड़ते लड़ते अपना गुंडागर्दी का, अपना गाली गलौज का, अपनी महिलाओं से अभद्रता का चरित्र दिखा दिया। और झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? अरुण प्लीज आस्क। मैम, एक सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या दिल्ली की पॉलिटिक्स फ्री विश पर हो गई है? फ्री की सेवाएं, फ्री की तमाम चीजें, पूरा एक नैरेटिव सेट हो गया है। अब वही कांग्रेस कर रही है, वही बीजेपी कर रही है, आपने एक नैरेटिव सेट कर लिया। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो ज्यादा पैसे देगा सोचेंगे उसके बारे में। तो क्या ऐसी स्थिति बन गई है दिल्ली के अंदर? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। फ्रीबी क्या होता है? जो एमपीज और वीवीआईपीज को घर भी फ्री में मिले, सारी बिजली पानी फ्री में मिले, सरकारी गाड़ी फ्री में मिले, वो फ्री भी नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी के दोस्तों को लाखों करोड़ के लोन माफ हो जाएं, वो फ्री भी नहीं है। लेकिन अगर एक गरीब परिवार को जो एसी भी नहीं इस्तेमाल कर रहा 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जाए, वो फ्री भी हो गया। एक लड़की को कॉलेज जाने के लिए, जिसको हो सकता है कि दूरी की वजह से एक लोअर मिडिल क्लास के माता पिता एक बच्ची को कॉलेज नहीं भेजते, उसको बस की टिकट फ्री मिल जाए और वो कॉलेज में पढ़ाई कर पाए, वो फ्री भी हो गया। एक परिवार को अपने बेसिक वाटर यूजेज का राइट मिल जाए, वो फ्री भी हो गया। अब पैसा तो दिया बीजेपी ने। हाँ जी, 1100 रुपया मिले हमें। अच्छा, केजरीवाल और बीजेपी में किसकी आनी चाहिए? केजरीवाल ही आनी चाहिए। एक सवाल सुकेश पूछना चाह रहे हैं। आशी जी, पिछला 2 चुनाव 15 और 20, वो चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच हो गया। कांग्रेस की जो पॉलिटिकल स्पेस थी वो सब आप लोगों ने खा ली। अब इस बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अच्छे से चुनाव लड़ना चाहती है, कांग्रेस उसको ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश में है। तो क्या ये डर है, और क्या आप इन हाइंडसाइट देखें कि इंडिया ब्लॉक में शामिल होके एक साथ लोकसभा का चुनाव लड़के और विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ बोलना, ये जो आम जनता है उसको थोड़ा कंफ्यूजन उसके दिमाग में है कि कभी तो साथ लड़ते हैं, अभी अलग अलग लड़ रहे हैं, और बीजेपी के लिए कहने के लिए एक मुद्दा मिल जाता है। और एक दूसरा सवाल ने लाइटर नोट, अरविंद जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आप मुख्यमंत्री हो गई। अब मुख्यमंत्री पद छोड़ना तो बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा, चंपई सोरेन बने थे, जब दोबारा बन गए हेमंत सोरेन तो पार्टी बदल ली उन्होंने। अच्छा नहीं लगता किसी को मुख्यमंत्री पद से, मुझे ही एडिटर से हटा के कुछ और बना दिया जाए तो मुझे दुख होगा। तो कभी ऐसा दिमाग में आता है कि ये तो पार्ट टाइम जॉब मिल गया, आगे फिर जीतेंगे तो अरविंद को ही बनना है। बात तो सही है। वाह दीदी, वाह दीदी। पर पूछ रही हूँ गरिमा, one question। कि हाँ मानक प्लीज। मेरे भी 2 सवाल हैं आतिश। ओके। पहला, संदीप दीक्षित बार बार कह रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत भी गई तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत में शर्तें लगाई हैं, ना वो ऑफिस जा सकते हैं, ना फाइल साइन कर सकते हैं, ना कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते हैं। तो क्या आपने कोई प्लान बनाया है, अगर चुनाव जीत गए तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ये जमानत की शर्तें हटाइए, पब्लिक मैंडेट, जनता का मैंडेट हमें मिला है और मुख्यमंत्री को काम करने दीजिए? क्या आपने ये प्लान बनाया है? और दूसरा सवाल, क्या शीला दीक्षित के 15 साल के काम को, जो आप पहले कहते थे कि भ्रष्टाचारी हैं, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर जो कि केंद्र में तब भी था, तब भी आपने शीला दीक्षित को लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी कटघरे में खड़ा किया, अब आप कहते हैं कि शीला जी का आप सम्मान करते हैं, कुछ राजनीतिक यथार्थ को आपने स्वीकार करने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं क्या, जिसे बीजेपी और सब लोग यू टर्न कहते हैं, यू टर्न मारे हैं आप? 2 सवाल है मेरे। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। शीला जी के काम पे सवाल करना और शीला जी का सम्मान करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। आज भी हम उनके काम पर सवाल तो करते हैं। तो क्या
मुझे नहीं पता आप दिल्ली में रहते हैं कि नोएडा में रहते हैं, मैंने अपनी सारी जिंदगी दिल्ली में बिताई है। और मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, हमारी मम्मी पंखा छल छल के हमें सुलाती थी, इतने लंबे लंबे पावर कट होते थे दिल्ली में। 2014 तक की गर्मी में 8-8 घंटे के ब्लैकआउट हुए हैं दिल्ली में। तब 5,500 मेगावाट की पीक डिमांड होती थी, 8 घंटे बिजली जाती थी। इस साल दिल्ली में 8,500 मेगावाट की पीक डिमांड हुई, फिर भी 24 घंटे बिजली आई। तो मैं कैसे शीला दीक्षित जी के काम पे सवाल ना उठाऊं? इसका मतलब मैं नहीं मानता। मैं संभव था, हमारी सरकार ने करके दिखाया। पर मैं शीला दीक्षित जी के काम पर सवाल उठा रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका सम्मान नहीं करते हैं। हम बिल्कुल उनका सम्मान करते हैं। और मैं तो ये मानती हूँ हम अपने सब विपक्षी नेताओं के साथ सम्मान पूर्वक राजनीति करते हैं। मैं तो देखती हूँ, मैं तो वो इतनी गाली गलौज करते हैं, मैं अभी भी रमेश बिधूड़ी जी को जी कह के ही बुलाती हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना एक डीएनए होता है। लेकिन मैं चलते चलते आतिशी जी एक आखिरी सवाल ये पूछती हूँ इन सारे बच्चों के बिहाफ पे, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है। अच्छा छूट गया। आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी पे बहुत शर्तें हैं। देखिए 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर शर्तें ही शर्तें हैं। इन शर्तों के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने वो करके दिखा दिया है जो 20 साल में 25 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं कर पाई। तो और आखिर में मैं इनका बहुत बड़ा पर्दाफाश करने जा रहा हूँ, 2 दिन रुक जाओ। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए। शर्तों के साथ हमें काम करना आता है, आगे भी हम करके दिखाएंगे। लेकिन आतिशी जी क्या वो जो राइट टू ब्रीथ है, हम सब दे देंगे, हम बिजली भी फ्री दे रहे हैं, पानी भी फ्री दे रहे हैं, मुफ्त बस की यात्रा भी दे रहे हैं, संजीवनी भी दे रहे हैं, पेंशन भी दे रहे हैं और दलितों को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, बट द वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ इज ऑक्सीजन। और हम अपने इन सारे बच्चों को क्या ये श्योरिटी, क्या ये गारंटी दे सकते हैं कि भविष्य में ये सांस ले पाएंगे? देखिए इसके लिए तो मैं ये भी चाहूंगी, दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी अक्रॉस कंट्री। नो, दिल्ली अमंग ऑल। दिल्ली भी पोल्यूटेड है, सोनीपत भी पोल्यूटेड है, बल्लभगढ़ भी पोल्यूटेड है, बीकानेर भी पोल्यूटेड है, इंदौर भी पोल्यूटेड है, ग्वालियर भी पोल्यूटेड है, लखनऊ भी पोल्यूटेड है, बनारस भी पोल्यूटेड है, पटना भी पोल्यूटेड है। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। ये रिक्वेस्ट है मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अगली बार इसी फोरम पे मुझे भी बुलाइए, यूपी के सीएम को भी बुलाइए, हरियाणा के सीएम को भी बुलाइए, राजस्थान के सीएम को भी बुलाइए और देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर को भी बुलाइए। प्रधानमंत्री जी तो शायद आएंगे नहीं सवालों का जवाब देने के लिए, तो कम से कम एनवायरनमेंट मिनिस्टर तो आके पॉलिसीज बताएं। चल बस, तू लायक है क्या? काम करने दे।